अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम और मैं एलिगेंस डेंटल क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट डेंटल सर्जन वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टूथपेस्ट के हवाले से और इसमें जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं या अज्जा हैं उस हवाले से डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखा गया है कि बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज़ किया जाए, कौन सा टूथपेस्ट उनके लिए बेहतर है या कौन सा टूथपेस्ट डॉक्टर्स या डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो जब मार्केट में टूथपेस्ट को परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो या तो वो फ़ील ऐसा होता है कि जो टीवी में एड्स चल रहे हैं, इश्तिहार चल रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो मुतासिर हैं, या फिर वो टूथपेस्ट की सिलेक्शन के बाद सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट चीपर रेट्स के ऊपर अवेलेबल है, सस्ता है, या फिर उसका टेस्ट बेहतर है। अच्छा, इन तमाम लोगों को यूजुअली अमूमी तौर पे ये नहीं पता होता कि वो जो टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं या जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो टूथपेस्ट उनके लिए फॉर्मुलेटेड है या नहीं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मौजूद हैं और वो उनके लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं। तो आज इसी वाले से डिस्कस करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए जो टूथपेस्ट का जो कार्टन होता है उसके साइड में देखा जा सकता है। कुछ टूथपेस्ट के तो डिटेल्स में इंग्रेडिएंट्स नज़र आ जाएंगे और कुछ में बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो सकता है वो फ्लोराइड है। ये मुख्तलिफ़ फॉर्म के अंदर, मुख्तलिफ़ फार्मूलेशंस के अंदर मौजूद हो सकता है टूथपेस्ट में। इसमें सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है या स्टेनस फ्लोराइड है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि जो दांत हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनको मज़बूत बनाता है, कैविटीज़ के ख़िलाफ़ या कैरीज़, डेंटल कैरीज़ जिसको कहा जाता है उसके ख़िलाफ़, या आम उसको लैंग्वेज में दांतों में कीड़ा लगना जो है उसके ख़िलाफ़ दांतों को मज़बूत या स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये यूजुअली 1000 ppm या इससे ज़्यादा की क्वांटिटी के अंदर टूथपेस्ट में शामिल किया जाता है और ये फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट हर छोटे बड़े को और हर ख़ास आम को रिकमेंड किए जाते हैं। इस वजह से जब भी आप टूथपेस्ट लेने के लिए जाएं तो ये बात ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके जो टूथपेस्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर फ्लोराइड ज़रूर शामिल हो। दूसरे नंबर पे जो इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट के अंदर मौजूद होते हैं वो उन लोगों के लिए हैं जिनके दांत सेंसिटिव हैं। ये इंग्रेडिएंट्स, इनमें पोटेशियम सिट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, स्ट्रॉन्शियम एसीटेट या स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड हो सकता है। ये यूजुअली उन दांतों उन टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है जो कि सेंसिटिविटी, दांतों की सेंसिटिविटी को एड्रेस करते हैं। इसलिए अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं, जनरलाइज सेंसिटिविटी उनके अंदर है, तो ये टूथपेस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 बातों का जहन में रख लीजिए। नंबर 1, ये टूथपेस्ट वहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हैं जहाँ पर जनरलाइज, मैंने जैसे कहा, जनरलाइज सेंसिटिविटी हो। और जनरलाइज सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि अक्सर दांत या ज़्यादातर दांतों में ठंडा गर्म लगता हो। अगर आप का शुमार ऐसे लोगों में होता है जिनके 1 या 2 दांत ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है, तो बेहतर यह है कि किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जा कर के इसको चेकअप करवा लिया जाए। शायद उसमें कोई कैविटी लगी भी हो जिसमें फिलिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट हो। ऐसी सूरत में ये टूथपेस्ट आपके लिए हेल्पफुल नहीं होंगे। नंबर 2, ये ऐसा भी देखा गया है कि कोई डॉक्टर किसी साहब को सेंसिटिविटी के लिए ये टूथपेस्ट रिकमेंड करता है और फिर उसकी पूरी फैमिली, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सारे के सारे यही टूथपेस्ट यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करना भी गलत है। जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर उनको सेंसिटिविटी नहीं है तो बेहतर यह है कि वो आम फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट, जो रेगुलर टूथपेस्ट है, वो यूज़ करें। सेंसिटिविटी के लिए जो आपका टूथपेस्ट मौजूद है वो यूज़ ना करें। अगर उनको सेंसिटिविटी का इशू है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो यूज़ ना करें। और जिन साहब को भी रिकमेंड किया गया है डॉक्टर की तरफ से, वो भी जब तक सेंसिटिविटी मौजूद है उनके दांतों के अंदर, यूजुअली 2-3 हफ्ते उसमें लगते हैं सेंसिटिविटी ख़त्म होने में। जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर बेहतर यह है कि वो वापस से जो रेगुलर टूथपेस्ट है फ्लोराइड वाला, उसके ऊपर वो स्विच कर जाएं। सारी ज़िंदगी इन टूथपेस्ट के ऊपर गुजारनी अच्छा नहीं है।
तीसरे नंबर पे एक बहुत बड़ी लिस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, और ये इनमें से कुछ चीज़ें जो हैं हर टूथपेस्ट के अंदर शामिल होती हैं। ये यूजुअली आपका इनका जो बेसिक फंक्शन होता है वो मल्टीपल होते हैं। वो नंबर वन, ये दांतों के मुंह के अंदर जो जरासीम या जर्म्स मौजूद होते हैं उनकी क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। नंबर टू, जो गम्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है या जो मसूड़ों की जो सूजन होती है उनको कम करते हैं, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो ब्लीडिंग जिनको प्रॉब्लम होती है या मसूड़ों से खून आने की जो शिकायत होती है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसे वो तमाम अफराद जिनको ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम हो वो ऐसे टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स शामिल हों। लेकिन बेहतर यह है कि वो भी ऐसे अफराद भी जाकर के किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाकर के चेकअप करवा लें, क्योंकि ज़्यादा अरसे तक ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। जब तक कि डॉक्टर के पास जाकर के ट्रीटमेंट नहीं करवा लेते, जब तक कि ये टूथपेस्ट जिनमें ये इंग्रेडिएंट शामिल हैं जब तक आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में एक इंग्रेडिएंट मौजूद है जिसको ट्राइक्लोसान कहा जाता है। रिकमेंडेड यही है कि आपका ट्राइक्लोसान वाले टूथपेस्ट जो हैं वो यूज़ ना किए जाएं। ये वैसे बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट मौजूद है होता है कुछ टूथपेस्ट के अंदर जिनका जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से इसको कुछ कंट्रीज़ की में बैन कर दिया गया है। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में ये फ्रीली आप यूज़ हो रहा है, जो ओरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें यूज़ हो रहा है। लेकिन बेहतर है कि ऐसे टूथपेस्ट अवॉइड किए जाएं जिसमें ये इंग्रेडिएंट शामिल हो। अच्छा, फिर एक और चौथे नंबर पे एक और बड़ी लिस्ट आ रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर। ये यूजुअली एब्रेसिव्स कहलाते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ हर टूथपेस्ट के अंदर शामिल किए जाते हैं, और इनका बेसिक मकसद ये होता है कि टूथपेस्ट को एक ड्रबिंग एक्शन के थ्रू जो है उसकी सरफेस को जो दांतों की सरफेस होती है उसको क्लीन करते हैं, और इससे जो है जो ऊपर दांतों की सरफेस के ऊपर जो प्लैक लगा हुआ होता है वो रिमूव होता है, माइनर से स्टेन्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं, और थर्डली थोड़े से दांतों की जो सरफेस होती है वो पॉलिश हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स टूथपेस्ट के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन SLS या सोडियम लॉरेल सल्फेट कहा जाता है, जिसका बेसिक मकसद जो है वो एज अ डिटर्जेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, या फोमिंग एजेंट उसको कहा जाता है जो झाग बनाने के काम आता है। फिर एक और इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है जो pH को बैलेंस करता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स मज़ीद इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि टूथपेस्ट को वो खुश्क होने से, ड्राई होने से बचाते हैं, जबकि कुछ अज्जा उसमें ऐसे डाले जाते हैं जो कि एज अ थिकनर के तौर पे यूज़ करते हैं या टूथपेस्ट को गाढ़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ फ्लेवर्स भी डाले जा सकते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो डाले जा सकते हैं ताकि टूथपेस्ट को ज़्यादा अरसे तक महफूज बनाया जा सके जरासीम से। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ उसमें ऐड की जा सकती हैं। ये आपको सारी की सारी चीज़ें कार्टन के ऊपर लिखी हुई मिल जाएंगी। इसमें मैं लास्ट के अंदर 2-3 चीज़ों को सम अप कर दूँ। नंबर वन कि जब भी आप टूथपेस्ट सेलेक्ट करने के लिए जाएँ तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि उसके अंदर फ्लोराइड शामिल हो। नंबर टू, जो टाइमिंग्स ब्रशिंग के हैं, जो रिकमेंडेड टाइमिंग्स हैं वो 2 मिनट हैं, और अमूमन होता ये है कि हम लोग 1 मिनट या 1 मिनट से कम ब्रशिंग करते हैं, जो कि गलत है। जल्दबाजी के अंदर कम टाइम के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि फ़ारिग हो जाएं, जो कि गलत है। 2 मिनट के लिए कम से कम भी ब्रशिंग होनी चाहिए। नंबर 3 कि एक मॉर्निंग के अंदर और एक रात को सोने से पहले, ये 2 टाइम पे ज़रूर ब्रश किया जाए, क्योंकि रात को खाना वगैरह खाया हुआ होता है और उसके बाद जो है बग़ैर ब्रश किए सो जाते हैं। जो जर्म्स मुंह के अंदर मौजूद होते हैं उनको पूरी रात जो है एक्टिविटी का मौका मिल जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो इस वजह से रात को ज़रूर क्लीन करके ब्रश करके उसके बाद फिर सोया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नई बातें लर्न की होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना और अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।